महात्मा ने कहा ये तुम्हारी जो 9 संतानें हैं इनका नाम तुमने क्या रखा? तो अजामिल जैसा काम करता था वैसा नाम भी रखता था अपने बच्चों को। किसी का नाम जालिम, किसी का नाम जुल्म, किसी का नाम हाकिम, किसी का नाम हुक्म। जैसे काम थे वैसे नाम थे। महात्मा ने कहा अच्छा एक बात मेरी मान लो, तुम्हारी ये 10वीं संतान अगर पुत्र हो तो इसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, इसमें क्या है, नारायण नाम ही रखेंगे। महात्मा लोग चले गए। समय आने पर अजामिल की पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महात्मा की बात याद आ गई और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बेटा अत्यंत प्रिय। अजामिल कहीं से घूम टहल करके आवे तो अपने छोटे बेटे को गोद में उठा ले और दुलार से कहे बेटा नारायण, अरे नारायण। बार बार सुबह से शाम तक सैकड़ों बार नारायण 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 इस पवित्र चतुरक्षरी का उच्चारण करने लगा। नारायण चतुरक्षरी, ये नारायण नाम 4 अक्षर का, इस नाम का उच्चारण करते करते अजामिल के पाप धीरे धीरे कम होने लगे। भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कैसे भी नाम लिया जाए, भगवान का नाम मंगल करता है। अरे गोस्वामी जी तो कहते हैं दंभ पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम कल्याण करता है। दंभ क्या है? बोले दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, खूब जपते रहो। जब 4 आदमी बैठ जाएं तो और दिखा करके माला जपना, इसको कहते हैं दंभ। बोले ऐसा भी व्यक्ति अगर करता है तब भी उसका कल्याण होगा। शंभु सिखवन रसनहू नित राम नाम ही बोल, दंभहू कली नाम तुलसी शोक सागर शोक। दंभ पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो जीवन के शोक समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम ऐसा विलक्षण है। धीरे धीरे अजामिल के पाप कम होने लगे। कालक्रम से वृद्धावस्था आई। अजामिल बीमार पड़ा, बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने आ गए। यमराज के भयंकर दूतों को देखकर अजामिल डर गया और भयभीत होकर के अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, नारायण शब्द का उच्चारण करते ही भगवान श्री नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। अजामिल सोचने लगा अभी तो 4 आए थे, 4 और आ गए, अब तो मुझे जरूर ले जाएंगे। पहले तो अजामिल डर गया, लेकिन फिर अजामिल ने जब देखा तो अजामिल ने विचार किया इनके नेत्रों में करुणा है। ये तो बड़े सरल और प्रेमी लगते हैं, लगता है ये मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं। बिस्तर पे पड़े पड़े अजामिल इस दृश्य को देख रहा है। ये दृश्य और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा। हुआ क्या? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के दूत जब आए तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा देखो इस अजामिल को छोड़ करके आप लोग यहां से चले जाओ। भगवान के दूत और यमराज के दूत में वार्ता होने लगी। यमराज के दूतों ने कहा महाराज ये पापी है, इसको हम लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा ये पापी नहीं है, ये मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण करता है, इसीलिए हम इसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसे आप यमलोक नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा मेरे पास प्रमाण है कि इसने कौन कौन से पाप किए हैं, पूरी चार्जशीट प्रस्तुत कर दी, इतना पाप इसने किया है। भगवान के दूतों ने कहा कुछ नहीं, इसे आप नहीं ले जा सकते, आप चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, पापी अगर नरक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो भगवान के दूतों ने कहा बार बार तुम पाप 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 की बात कर रहे हो, धर्म अधर्म की बात कर रहे हो। धर्म की परिभाषा तुम्हें मालूम है, धर्म किसे कहते हैं? भगवान के दूतों ने कहा कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः। यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम्। धर्म का तत्व क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है ये बताओ। यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है बोलो।
तो यमराज के दूत थे। यमराज के दूतों ने कहा, सुनो महाराज, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है वो धर्म है, और ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः, वेद जिन कार्यों को करने की मनाही करता है वो अधर्म है। बस धर्म अधर्म की यही परिभाषा है। तो भगवान के दूतों ने पूछा, ये वेद क्या है? वेद जो कहता है वो धर्म, वेद जिन कार्यों को मना करता है वो अधर्म, तो ये वेद क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेद साक्षात भगवान नारायण हैं, नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मैंने अपने स्वामी से सुना है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि वेद नारायण है, नारायण ही वेद हैं, और ये अजामिल तो नारायण नारायण कब से जप रहा है, तो ये पापी कैसे हो सकता है? इसलिए तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, आपके स्वामी नारायण को नहीं बुला रहा था। भगवान के दूतों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी कुछ दिनों से हुआ है, लेकिन ये नारायण नाम मेरे प्रभु का सनातन है, और ये संसार की व्यवस्था में होता है कि नाम और नामी भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमात्मा में नाम, रूप, लीला, धाम ये कहने के लिए चारों भिन्न होते हैं, लेकिन चारों एक होते हैं। हम और हमारा नाम हमसे अलग होता है, हम नाम नहीं हैं और नाम हम नहीं हैं, लेकिन भगवान में ऐसी स्थिति नहीं होती। भगवान का नाम भी भगवान और भगवान तो भगवान, भगवान की लीला भी भगवान, उनका धाम भी भगवान। नाम रूप लीला धाम ये चारों भगवत स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान का रूप ये चारों एक ही तत्व हैं। तो किसी ने नाम का उच्चारण किया तो समझो उसके मुख में भगवान ही पधारे। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि जो नाम जप करता है ना भगवान का, समझो उसकी जीभ रूपी पालना में नाम रूपी गोविंद मानो झूल रहे हैं। जीह जसोमति हरि हल धर सो। जीह जसोमति, जैसे जसोमति मैया अपने लाला को पालना में घाल करके झुलाती है, उसी प्रकार भक्त अपने जीभ रूपी पालने पर नाम रूपी भगवान को झुलाता रहता है। जीह जसोमति हरि हल धर सो। तो नाम ही भगवान है। इसीलिए भक्त लोग जयकारा बोलते हैं तो कहते हैं ना, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की। नाम महाराज, नाम भी भगवान है। दूतों ने जब इस प्रकार कहा तो यमराज के दूत लौट करके चले गए, उनको समझ में नहीं आया। दूतों ने कहा, चलो अब चल करके अपने स्वामी से पूछते हैं। यमराज के दूत आए और आकर के यमराज के सामने अपना कागज पत्तर रख दिया। यमराज ने पूछा, क्या बात है? दूतों ने कहा, आपन तेज समारोह आपे, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। बोले क्यों? बोले महाराज जब दो दो संविधान लागू होगा तो हम क्या करें? बोले क्या बात है, बात तो बताओ। दूतों ने कहा, महाराज आपका कानून अलग है और एक कानून अलग है, किस कानून की बात हम माने? बोले हुआ क्या? दूतों ने सारा वृत्तांत बताया। यमराज समझ गए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं। यमराज ने कहा, देखो इस रहस्य को तुम नहीं समझ पाओगे। ये वैष्णव धर्म है, ये भागवत धर्म है, भगवत भक्ति की महिमा है। इस रहस्य को हम 12 लोग ही जानते हैं। ये 12 लोग कौन हैं? भगवान के परम भक्त हैं। यमराज ने 12 लोगों का नाम बताया। यमराज कहते हैं, दूतों
हम 12 लोग ही इस भागवत धर्म को, भक्ति की महिमा को, इसके रहस्य को जानते हैं। ये 12 लोग कौन कौन हैं? बोले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हम 12 लोग भागवत धर्म के भट्ट हैं। भट्ट माने इस धर्म को खूब अच्छी तरह से जानने वाले। ये 12 लोगों में स्वयंभू ब्रह्मा जी महाराज, नारद जी, शंभु भगवान शिव, कुमारक कपिलो मनु सनत कुमार भगवान कपिल, मनु जी महाराज जिनकी कथा आपने श्रवण की, प्रहलादो जनको भीष्मो श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी महाराज और भीष्म पितामह, बलिर राजा बलि, वैयासिकी ही वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव, और वयम यमराज कहते हैं मैं, अपने आप को अंत में बताया। ये 12 लोग ही भागवत धर्म के वेदता हैं। ये 12 महाभागवत हैं, 12 महाभागवत। यमराज ने कहा इस चक्कर में तुम मत पड़ो, तुमको ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। बोले महाराज तो फिर आदेश क्या है मेरे लिए? यमराज ने कहा आदेश यही है कि कहीं भी जाओ, किसी जीव के प्राण का हरण करने के लिए, किसी जीव को लाने के लिए, तो इतना देख लेना कि अगर वो भगवान का नाम लेता है, अगर वो गोविंद के चरणों में प्रणाम करता है, एक बार भी वो भगवान का ध्यान किया है अपने जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को यहां मत ले आना। उनके स्वामी हम नहीं हैं, उनके स्वामी भगवान नारायण हैं। और जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण न किया हो, जिसका सिर एक बार भी श्रद्धा से गोविंद के चरणों में न झुका हो, ऐसे पापी प्राणी को पकड़ करके ले आना। यमराज अपने दूतों को उपदेश देते हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसने कभी भगवत संबंधी कोई कृत्य न किया हो, ऐसे प्राणी को पकड़ करके ले आना। यमराज ने अपने दूतों को समझाया। इधर जब यमराज के दूत चले गए तो भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए, क्योंकि अजामिल ने कहा था नारायण बचाओ, तो नारायण के दूत आ गए बचाने के लिए, बचा दिया और फिर वो भी चले गए। अजामिल ने इस दृश्य को देखा, अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। अजामिल ने विचार किया कि अनजान में पुत्र के ब्याज से मैंने नारायण नाम का उच्चारण किया तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी विपत्ति से मैं बच गया, यमराज के पास से मैं बच गया। अगर मैं श्रद्धा से प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की कितनी कृपा होती। ये विश्वास दृढ़ हो गया अजामिल को, और भगवान की ऐसी कृपा कि अजामिल स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। और फिर अजामिल ने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और घर का त्याग करके बद्रिकाश्रम चला गया उत्तराखंड में, और बद्रिकाश्रम में जाकर के अजामिल ने खूब भगवान नाम का जप किया है। केवल भगवान के नाम का जप करके ही अजामिल ने अपने जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट कर दिया और परम पवित्र होकर के भगवत धाम का अधिकारी हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक जन्म में की गई भक्ति ने अजामिल के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया। वो भी एक जन्म में पूरा नहीं, आधा से ज्यादा जीवन तो पाप कर्म में ही अजामिल ने बिता दिया। शेष जीवन जो बचा था उतने जीवन में ही अजामिल ने भगवान की भक्ति की, भगवान नाम का सहारा लिया और अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। देखो भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं है। हमारे यहां सबके लिए मार्ग है सनातन धर्म में। आप कहीं भी पहुंच चुके हैं, पतन के अंतिम छोर पर भी अगर पहुंच गए हैं और आप चाहते हैं कि इस पतन से हम बच जाएं और गोविंद की शरण में चले जाएं, तो वहीं से आपको पुनः मार्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब हम किसी लायक नहीं रहे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या होगा? बोले अभी बहुत समय बचा है। ये व्यवस्था भगवान ने दी है। हमारे सनातन धर्म में यही व्यवस्था, कुछ न कर सको तो भगवान का नाम लो, कैसे भी भगवान का नाम लो। यही तो भगवान की उदारता है। कितने उदार हैं भगवान, कैसे भी कोई जीव आवे तो मेरी शरण में, ऐसो को उदार जगमाए।
बिन सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाय। ये भगवान का औदार्य है, सदैव रास्ता खुलाए। भगवान कहते तुम तैयार तो हो आने के लिए, तुम जिस परिस्थिति में जहां से चलोगे वहीं से तुम मेरे पास आ जाओगे। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी है, आज अगर तुम चाहो तो आज बन जाएगी, अभी बन जाएगी। करना क्या होगा? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अभी सुधर जाएगी, आज ही सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। करना क्या होगा? बोले हो ही राम को राम भज तुलसी तज कुसुम। आज से हम राम जी के हो जाएं और राम जी के भजन में लग जाएं, बस सारी बिगड़ी बन जाएगी। और यही अजामिल के साथ हुआ। जिस दिन वो संकल्प करके भगवान के भजन में लग गया, उसकी सारी बिगड़ी बन गई। भगवान नाम का जप करते हुए अजामिल समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी हुआ। हम लोग भी भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें, और विशेष करके इस कलयुग में तो भगवान का नाम भक्तों का एकमात्र सहारा है। क्योंकि इस कलयुग में न हम तप कर सकते हैं, न तीर्थ कर सकते हैं, न दान कर सकते हैं। करने को सब करते हैं, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर सकते। तप बोले तपस्या में बड़ी कठिनाई है। शरीर इतना सुविधा भोगी हो चुका है कि तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या का मतलब है काया क्लेशो तपः, अपनी काया को क्लेश देना, ये तप है। महात्मा लोग तप करते हैं ना, काया को तपाते हैं, पंचाग्नि तापते हैं महात्मा लोग, त्यागी महात्मा लोग। जब भयंकर गर्मी पड़ती है, जेठ बैसाख का महीना होता है, तो त्यागी महात्मा, तपस्वी महात्मा क्या करते हैं? बोले खुले मैदान में जाकर के बैठ जाते हैं। ऊपर से सूर्य तपता है, और केवल उतना ही नहीं, अपने चारों तरफ अग्नि जला करके रखते हैं। 5 अग्नि जलाते हैं 5 तरफ। कोई कोई महात्मा तो 84 अग्नि जलाते हैं। उसका भाव है कि 84 लाख योनियों के ताप से मुक्त होने के लिए 84 अग्नि जलती। महाराज इतनी दूर में जला करके बैठते महात्मा बीच में, और उसके बाद एक मिट्टी के पात्र में अग्नि जला करके सिर के ऊपर रख लेते हैं, और तब बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे मंत्र का जप करते। इसको कहते हैं पंचाग्नि सेवन, अग्नि तापना। त्यागी महात्मा लोग तपते, और फिर जब वो अग्नि जल करके राख हो जाती तो उसी राख को लेकर के पूरे शरीर में लगा लेते हैं। ये तो गर्मी के दिन का काम। और बरसात में बोले जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक तो कुटिया में रहते हैं। वर्षा प्रारंभ हुई तो निकल करके मैदान में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब तक वर्षा होगी तब तक खुले मैदान में रहना है, वर्षा के जल को सहन करना है। और ठंडी के दिन में बोले माघ के महीने में, पूस के महीने में जब भयंकर ठंडी पड़ती है तो त्यागी महात्मा लोग जल शयन करते। जल शयन का मतलब पानी में शयन करना। दिन भर भजन पूजन करेंगे और रात्रि में बोले 8 बजे के बाद जाकर के पानी में बैठ जाएंगे। हमारे अयोध्या में प्रहलाद घाट पर श्री राम रगड़े बाबा, बड़े सिद्ध महात्मा हुए। प्रहलाद घाट के महात्मा श्री राम रगड़े दास जी महाराज,